नमस्कार, जय भवानी दोस्तों। स्वागत है आपका फिर से आपके अपने YouTube चैनल एम्बिशन क्लासेस 2019 में। तो दोस्तों, जैसा कि हम अलग अलग टॉपिक पर डिस्कस कर रहे हैं, तो आज भी हम टॉपिक लेके आए हैं दोस्तों क्लास 10 से, और टॉपिक रहने वाला है दोस्तों आज सॉल्ट। ओके, तो आज हम सॉल्ट के बारे में पढ़ेंगे। सॉल्ट किसे कहते हैं, क्या उसका फॉर्मूला होता है, किस चीज़ से सॉल्ट बनते हैं, और अलग अलग तरीके के सॉल्ट पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम सॉल्ट के बारे में बात करेंगे, और सॉल्ट के बारे में अगर बात करेंगे तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे प्रिपरेशन पर कॉमन सॉल्ट की, जिसे हम कहते हैं सोडियम क्लोराइड। तो सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे सॉल्ट में। सॉल्ट जरूरी नहीं कि NaCl या कॉमन सॉल्ट जो हम खाते हैं, नमक या फिर नून को ही हम क्या बोले, सोडियम, ये क्या सॉल्ट बोले। कोई भी जो एसिड और बेस के कॉम्बिनेशन से बनेगा, दोनों एसिड और बेस के रिएक्ट करने से बनेगा, उसी हम क्या बोलेंगे, सॉल्ट बोलेंगे। तो हाउ कैन यू राइट द डेफिनेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्ट क्या होता है कि सॉल्ट ये होता है कि किससे, जब किसी भी हाइड्रोजन रिप्लेस्ड फ्रॉम कहाँ से, रिप्लेस फ्रॉम एसिड बाय मेटल। ओके, जब हम क्या करते हैं, कोई भी एसिड के अंदर से, माना HCl है और मेटल के साथ रिएक्ट करा दिया, तो इसमें क्या बन गया, NaCl एंड प्लस हाइड्रोजन गैस। तो यू हैव टू राइट 2 and 2 ऑल्सो। ओके, तो जब क्या करते हैं, कोई भी एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है, बिल्कुल सिंपल तरीके से आराम से समझना इसको कि क्या, देखो मेरे भाई, पहले सॉल्ट क्या होता है कि सॉल्ट कैसे बनता है, जब एसिड के अंदर से हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाती है, और कौन रिप्लेस करता है, मेटल रिप्लेस करता है। जैसे एसिड के साथ हमने NaCl Na के साथ रिएक्ट की, सोडियम के साथ रिएक्ट किया, तो इसके अंदर से सोडियम ने क्या किया, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया और अपना सॉल्ट बना लिया। NaCl ये क्या, किसका एग्जाम्पल है, सॉल्ट का एग्जाम्पल है। अगर बात करते हैं H2SO4 रिएक्ट करता है Mg के साथ मैग्नीशियम, तो यहां पर क्या बनेगा, MgSO4 बनेगा, और प्लस हमारा क्या बनेगा, H2 इसमें भी बाहर निकल देगा। ये भी क्या है, हमारा सॉल्ट है। जरूरी नहीं जो हम खाते हैं नमक वही सॉल्ट है, नहीं, जितने भी बनेंगे, या तो किससे, किसी भी एसिड के अंदर से मेटल के साथ, किसी भी एसिड के अंदर से हाइड्रोजन निकलती है मेटल से, मेटल के द्वारा, या मेटल के साथ रिएक्ट करने पर किसी भी एसिड के अंदर से हाइड्रोजन निकल जाती है, तो भी सॉल्ट बनता है। या फिर एसिड और प्लस बेस, एसिड और बेस आपस में जब रिएक्ट होते हैं, व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस, इस कंडीशन पे भी हमारा क्या बनता है, सॉल्ट प्लस वाटर बनता है। ये बात ध्यान रखना, क्या सॉल्ट बनेगा, जरूरी नहीं ये सिर्फ NaCl बने, MgSO4 बने, दूसरे भी बन सकते हैं, बहुत सारे सॉल्ट बनते हैं। ओके, तो सिंपल अगर हम बात करते हैं सॉल्ट की, तो सॉल्ट एक ऐसा कॉम्पाउंड है विच इज फॉर्म्ड बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन आयन, मीन्स which is formed by the replacement of hydrogen by the metal. Okay, sorry, hydrogen from acid by the metal. This compound known as the salt. फिर से सुन लो, salt वो कंपाउंड होता है जिसमें किसी भी एसिड के अंदर से हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाती है मेटल के द्वारा, तो वो क्या कहलाता है, सॉल्ट कहलाता है। सॉल्ट को अगर आप कहें तो क्या होता है, HCl के साथ अगर Na रिएक्ट करता है तो इसमें भी ये सॉल्ट बनता है। तो दोस्तों बात करेंगे, अब हम सबसे पहले बात करने वाले हैं, अलग अलग तरीके के सॉल्ट होंगे, तो इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे, चाहो तो आप हाईलाइट स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करने वाले हैं कॉमन सॉल्ट पर, जिसे बोलते हैं, जिसका केमिकल नेम होता है सोडियम क्लोराइड, और नॉर्मली में बोलते हैं कॉमन सॉल्ट। नॉर्मल में क्या कहा जाता है दोस्तों, नॉर्मल में बिल्कुल कहा जाता है कॉमन सॉल्ट। ओके, हाँ, तो सबसे पहले दोस्तों पहले ये बताइए कि फॉर्मूला क्या होता है कॉमन सॉल्ट का। कॉमन सॉल्ट का फॉर्मूला क्या होता है, कॉमन सॉल्ट का अधिकांश सभी को पता होगा दोस्तों कि कॉमन सॉल्ट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, NaCl होता है। क्या होता है, NaCl।
Cl। ओके, तो सबसे पहले लिखते हैं कॉमन सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट, और वी कैन से दैट द सोडियम क्लोराइड। हम सोडियम क्लोराइड इसका केमिकल नेम है, सोडियम क्लोराइड। ओके, सबसे पहले हम बात करेंगे कि सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड कॉमन सॉल्ट का जो केमिकल नेम होता है, केमिकल नेम, कॉमन सॉल्ट का केमिकल नेम होता है सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड होता है। समझ के चलना, सोडियम क्लोराइड का इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? केमिकल फॉर्मूला की अगर बात आती है तो केमिकल फॉर्मूला होता है NaCl। क्या होता है? NaCl। कॉमन सॉल्ट का केमिकल नेम होगा सोडियम क्लोराइड, फॉर्मूला होता है NaCl। ओके, अब इसके बाद हम बात करेंगे प्रिपेयर हम कैसे करेंगे, प्रिपेयर कैसे करेंगे, प्रिपरेशन बनाते कैसे हैं। अगर इंडस्ट्रियल लेवल पर देखा जाए तो ये बनाया जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड को HCl के साथ रिएक्ट करके, मींस व्हेन HCl रिएक्ट विद द सोडियम हाइड्रोक्साइड, ओके, HCl react with sodium hydroxide, then NaCl along with the water. Okay, then this one is the plus minus, this plus react with this minus and this plus react with this minus, so we get the NaCl। समझ में आया कि HCl को रिएक्ट करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ और हमारा क्या बन जाता है? NaCl बन जाता है। दोस्तों क्या बन जाएगा? सोडियम क्लोराइड। इसी को हम क्या बोलेंगे? सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। और अगर कहा जाए तो यही हमारा कॉमन सॉल्ट होता है, कॉमन सॉल्ट। इज इट क्लियर? तो ये क्या है? हमारा इंडस्ट्रियल मेथड है। इंडस्ट्रियल मेथड होता है किसको बनाने का? NaCl। ओके, और इसका क्या फिजिकल मेथड अगर नॉर्मल वे में देखा जाए तो वो कैसे बनाते हैं? ये सी वाटर से बनाया जाता है, सी वाटर से। सबसे पहले छोटे छोटे पूल्स बना लिए जाते हैं, छोटे छोटे, और उन पूल्स के अंदर क्या भर दिया जाता है? सी वाटर भर दिया जाता है, सी वाटर भर दिया जाता है। ओके, जब सी वाटर भरेंगे ऊपर क्या होगा? सन। अब सन से क्या होता है? ये सी वाटर जब इस पर गिरता है तो इससे वाटर क्या हो जाता है? इवेपोरेट हो जाता है। क्या हो जाता है? वाटर इवेपोरेट हो जाता है। जब इवेपोरेट हो जाएगा तो यहाँ पर बाद में क्या बच जाता है? सॉल्ट बच जाता है, क्योंकि सॉल्ट इवेपोरेट नहीं होता। अगर पानी रखें और सन का हीट पड़ता है तो सन से पानी इवेपोरेट हो जाएगा और उसके अंदर सॉल्ट होगा वो इवेपोरेट नहीं होता, तो हमारा ये सॉल्ट बन जाता है। और फिर इसको कहाँ पर? फिर इसको फैक्ट्रियों के अंदर भेज दिया जाता है, जहाँ से प्यूरीफाई होके फिर नया सॉल्ट हमें मिल जाता है, एक सॉल्ट प्यूरीफाइड सॉल्ट मिल जाता है। क्यों? इंडस्ट्री क्यों भेजा जाता है? इसके अंदर इम्प्योरिटीज़ होती हैं, इसलिए इम्प्योरिटीज़ को दूर करने के लिए क्या इंडस्ट्री भेजा है तो हमको सॉल्ट मिल जाता है, प्योर सॉल्ट मिल जाता है। तो फिजिकली तरीके कैसे बनाया जाए, किससे बनाया जाता है? ये बनाया जाता है सी वाटर से, ठीक है। और केमिकली तरीके इंडस्ट्रियल लेवल पर बनाया जाता है HCl को NaOH के साथ रिएक्ट करके। ओके दोस्तों, आई होप कि ये समझ में आया होगा। चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, क्योंकि अब हम इस पर इसके यूजेस के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, इसके यूजेस के बारे में, इसके बहुत सारे यूजेस होते हैं। अब कहेंगे कौन कौन से यूजेस हैं NaCl के, क्या क्या यूज होता है NaCl का, सोडियम क्लोराइड का, कॉमन सॉल्ट का क्या यूज है। हम कहेंगे बस हमें तो खाने में यूज होता है और तो हम इसका यूज करते नहीं है कहीं भी। तो दोस्तों आज पता चलने वाला है हम कहाँ कहाँ पर इसका यूज करते हैं। ओके, चलो सबसे पहले हम देखें, यहाँ पर लिखेंगे यूजेस। सबसे पहली बात आता है इट इज यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ, और वी कैन से फॉर द मेकिंग ऑफ वेरियस केमिकल्स, फॉर द मेकिंग ऑफ वेरियस केमिकल्स को बनाने में दोस्तों इसका यूज होता है। बहुत सारे केमिकल्स बनाए जाते हैं, बहुत सारे केमिकल्स बनाने में सोडियम क्लोराइड का यूज होता है। ओके दोस्तों, सेकंड बात आती है ये प्रिजर्वेटिव की तरह यूज होता है।
प्रिजर्वेटिव की तरह। अगर फिश को क्या करना है, फिश को एक जगह से दूसरी जगह तक अगर क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, तो क्या करते हैं, पहले बॉक्स के अंदर फिश भर देते हैं, फिर उसके ऊपर उसको कवर्ड सॉल्ट से कर देते हैं, जिससे वो खराब नहीं होती, स्पॉइल्ड नहीं होती हैं। तो ये क्या काम भी करता है, पिकल्स में डाल देते हैं, जिससे ये क्या होता है, खराब नहीं होता पिकल्स वगैरह। तो कहते हैं कि इट इज यूज्ड एज अ प्रिजर्वेटिव, इट इज यूज्ड एज अ प्रिजर्वेटिव, ये प्रिजर्वेटिव की तरह यूज होता है। नेक्स्ट की बात करते हैं तो क्या होता है, इट इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ सोप, इन द प्रिपरेशन ऑफ सोप, साबुन बनाने में दोस्तों इसका यूज होता है। कहां पर यूज होता है, साबुन बनाने में इसका। सोप अगर बनाते हैं तो इसका यूज होता है, कि हमने लास्ट वीडियो में दोस्तों हमने इस पर डिस्कस भी किया है। पहली वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं प्रिपरेशन ऑफ साबुन को कैसे बनाते हैं। तो सोप बनाने में भी इसका यूज होता है। नेक्स्ट बात आती है, इट इज यूज्ड, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, इट इज यूज्ड इन कुकिंग द फूड, इट इज यूज्ड इन कुकिंग द फूड, खाने में इसका, खाना बनाने में इसका यूज, टू इम्प्रूव द फ्लेवर, टू इम्प्रूव द फ्लेवर, उसका स्वाद करने के लिए, ताकि उसमें स्वाद आ जाए, टेस्ट आ जाए फूड में। अगर फूड में नमक ना हो, नून ना हो, सॉल्ट ना हो, तो दोस्तों क्या होगा, टेस्ट बिल्कुल भी नहीं आएगा, टेस्ट ही नहीं होगा। तो उसका टेस्ट बढ़ाने के लिए, इंप्रूव करने के लिए क्या मिलाया जाता है, उसमें सॉल्ट मिलाया जाता है। एंड फिफ्थ वन इज व्हाट, it is used to melt ice, it is used to melt ice in cold region, in cold region। और कोल्ड रीजन जो होते हैं, जहां पर बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है, स्नोफॉल होता है, तो रोड पर इसको डाला जाता है कॉमन सोल्ट को, ताकि वो बर्फ़ जल्दी से पिघल जाए, जल्दी से मेल्ट हो जाए और आसानी से व्हीकल पूरा रास्ता खुल जाए। तो क्या होता है कि इसमें ये यूजेस होते हैं, किसके, कॉमन सॉल्ट के। तो क्या यूज है, सबसे पहले दोस्तों कि रॉ मटेरियल की तरह यूज होता है बहुत सारे केमिकल्स बनाने में। सेकंड होता है दोस्तों, क्या बनाया जाए, प्रिजर्वेटिव की तरह यूज होता है, प्रिजर्व करने के लिए, कुछ को स्पॉइल होने से बचाने के लिए। थर्ड बात आती है, तो थर्ड बात क्या होती है, सोप को प्रिपेयर करने के लिए, सोप बनाने में इसका यूज होता है। फोर्थ की बात करें तो ये फूड खाना बनाने में इसका होता है, फूड को कुक करने में इसका यूज होता है। क्यों, उसके फ्लेवर को क्या कर देता है, इम्प्रूव कर देता है। द लास्ट यूज क्या होता है इसका, ये यूज होता है कि कोल्ड रीजन में आइस को मेल्ट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो दोस्तों ये कुछ यूजेज हैं कॉमन सॉल्ट के। ओके, चाहो तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ओके दोस्तों, आई होप कि आपको समझ में आया होगा, क्लियर, आज का समझ में टॉपिक्स अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर आपको जो भी चाहते हो कि हमें ये टॉपिक्स पढ़ना है, इस पर कोई प्रॉब्लम होती है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए किस टॉपिक पर हम डिस्कस करें, कौन सा टॉपिक आपको चाहिए, कौन सा टॉपिक आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपको समझ में नहीं आ रहा। तो प्लीज़ दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर लिखिएगा, हम कोशिश करेंगे आपके कमेंट बॉक्स पढ़ के आपके प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने की। तो दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में एक नई एनर्जी के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तो बने रहिएगा हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों तब तक के लिए जय हिंद।